पिछले महीने हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आज करनाल में किसानों ने महापंचायत बुलाई है। किसानों ने यहां मिनी सेक्रेटेरिएट के घेराव का ऐलान भी किया, जिसे देखते हुए पूरे करनाल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ये 4 तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बस की तैनाती है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पूरे करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। करनाल और इससे सटे 5 जिलों में रात 12 बजे तक इंटरनेट और एसएमएस की सेवा भी बंद करा दी गई है। और किसान इस वक्त अनाज मंडी में जुट रहे हैं, जहां से ये मिनी सेक्रेटेरिएट कूच करेंगे। और इस वक्त अनाज मंडी में किस तरह की हलचल है, क्या कुछ चल रहा है, आपको बताएंगे सचिन कुमार। 28 अगस्त को करनाल में जब बीजेपी की एक मीटिंग थी, उसका विरोध किसान कर रहे थे और किसानों के ऊपर जबरदस्त लाठीचार्ज जो है हरियाणा पुलिस द्वारा किया गया था। आज करनाल में एक बार फिर से किसानों की रैली है। इस वक्त हम करनाल में अनाज मंडी में खड़े हैं। किसान संगठनों के आह्वान पर आज एक बार फिर किसान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जिन किसानों के ऊपर केस रजिस्टर उस दिन हुए हैं, वो केस जो हैं वो रद्द किए जाएं। उसके खिलाफ किसान संगठनों ने आज डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है कि वो मिनी सेक्रेटेरिएट यहाँ करनाल का जो है उसका घेराव करेंगे। और हरियाणा में जबरदस्त पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। खासकर यहाँ करनाल में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ हरियाणा पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, इवन बीएसएफ, ये सारे डिप्लॉय किए गए हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। करनाल में ये अनाज मंडी है जहां किसान संगठनों ने अनाउंस किया है, इनवाइट किया है किसानों को कि सारे किसान यहां इकट्ठे होंगे। जो बंदोबस्त है हरियाणा सरकार का, हरियाणा पुलिस का, बता दें आपको कि हरियाणा में पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और पानीपत, इन डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट सेवाएं बंद है, एसएमएस सेवाएं बंद हैं। और फिलहाल यहाँ करनाल में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। कैमरा पर्सन संदीप कालरा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज, करनाल। और करनाल में ताजा क्या हालात हैं, सीधे आइए हम आपको वहीं लिए चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अंकित, इस वक्त क्या स्थिति है, जरा तस्वीरों के जरिए हमें दिखाइए भी और बताइए कि किसानों का आज ये पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है। अखिलेश, फिलहाल 10 बजे का कॉल टाइम था, लिहाजा अब किसान कुछ आने शुरू हुए हैं। लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है, लिहाजा जितनी बड़ी संख्या में किसानों की उम्मीद की जा रही थी कि 10 बजे तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, उतनी बड़ी संख्या में नहीं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हालांकि बारिश हो रही है, इस वजह से जो सुरक्षाकर्मी अभी यहाँ पर तैनात थे वो भी थोड़ा सा तितर-बितर हुए हैं। लेकिन देखिए वो किस तरीके से घोड़ों के साथ में जवान वहां पर तैनात किए गए। इसी तरीके से पूरे इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। और ये देखिए, जो सामने रास्ता है, ये यहां से करीबन 100-150 मीटर की दूरी पर मंच बनाया गया है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में किसान यहां से जाते हुए दिख नहीं रहे हैं। हालांकि जब हमने किसानों से बात की, उनका ये कहना है कि कुछ देर बाद 10 बजे का कॉल टाइम दिया गया है, लेकिन 11 बजे के आसपास बड़ी संख्या में जो है किसान नेता भी यहां पर पहुंचेंगे। और जो किसान हैं जो इस महापंचायत में का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं, वो भी यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अखिलेश, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जहां पर अभी हम खड़े हैं, जहां पर यह मंच है, मंच से करीबन जो है 100-150 मीटर की दूरी पर ही मेन हाईवे है, NH-44। ये वो रास्ता है जो कि अगर आप दिल्ली से आएंगे, चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे, तो यह उस रास्ते को कनेक्ट करता है। पानीपत के बाद में करनाल पड़ता है। और अब पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि अगर यहां पर हजारों हजार की संख्या में किसान जुटते हैं और वो मिनी सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने के लिए मेन हाईवे की तरफ बढ़ते हैं, तो हाईवे पर गतिरोध ना हो, जाम ना हो। और उसी को देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में इंतजाम किए गए हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि क्योंकि बारिश हो रही है, लिहाजा थोड़े से जो है वो पुलिसकर्मी हो या किसान हो, तितर-बितर नजर आ रहे हैं। उतनी बड़ी संख्या में नहीं, लेकिन क्योंकि 10 बजे का कॉल टाइम है, उम्मीद की जा रही है अगली कुछ देर में यहाँ पर किसान भी जुटना शुरू होंगे। चलिए अंकित, जैसे ही वहां पर कुछ और हलचल होगी, कुछ और जानकारी आपके पास होगी, दोबारा हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।